हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं आईएसआई अप्रूव्ड हैं, आईएसओ अप्रूव्ड है, सीई अप्रूव्ड है। कुछ लोग ना फायर सेफ्टी को मजाक ही ले लेते हैं, कहते हैं जी लग गया हो गया, वही आग लगाएगा किसी ने। वही आग लगाएगा, आज की डेट में आपका बिल भी बढ़ा रहा है और कल को वो हीट होके वो फट जाएगा। आपका एस्केप रूट क्लियर होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडियंस हैं, जहाँ जगह देती है यहाँ सामान सामान रख देते हैं। तो कि फायर सेफ्टी इज नॉट अ जोक। तो आपके लिए आपका बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पे है। वी आर श्री त्रिवेणी क्राफ्ट्स। वी आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड फायर हाइड्रेंट्स। हम लोग खुद फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर हाइड्रेंट्स बनाते हैं और हम इनको इंस्टॉल भी खुद ही करते हैं। कोई भी बिल्डिंग रेडी होने से पहले उसका फायर रिस्क असेसमेंट और एक तैयार बिल्डिंग की फायर ऑडिट करने के लिए हम फुली सक्षम हैं। सत श्री अकाल है, नमस्कार दोस्तों। हम हर हफ्ते किसी न किसी नए चेहरे से, नए गेस्ट से मिलते रहते हैं, पर आज जो गेस्ट मेरे साथ हैं वो उनसे आप पहले भी मिल चुके हो। बहुत बड़ी पब्लिक डिमांड आ गई थी एकदम से। पुराना पॉडकास्ट ऐसा चला कि लाखों लोगों ने उसे देखा। तो पार्ट 2 बनाने के लिए आज हमने फिर से दोबारा इनवाइट किया है एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए जिसमें लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। तो वो गेस्ट जो हैं आप उन्हें पहले भी जानते हैं और आज फिर मिलते हैं, मिस्टर निपुण। निपुण जी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू आपका, आपने मुझे फिर से बुलाया। आपने सही कहा, बिल्कुल लाखों लोगों ने देखा। हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आई पॉडकास्ट के बाद जिनको हम अभी कैटर कर रहे हैं, और जितने सवाल थे हमने उनकी एक समरी बना के आज हम एक साथ फिर से बैठे। हमने सबको प्रॉमिस भी किया था लास्ट टाइम कि हम फिर से बैठेंगे और आपके सभी सवालों का उत्तर देंगे। तो हम यहाँ पे हैं आज उन्हीं सवालों। थैंक यू सो मच निपुण, एक बार फिर से। असल में टॉपिक इतना सेंसिटिव है और जैसे हालात अभी रहे हैं पिछले 15 दिन से देश के, तो फायर सेफ्टी एक ऐसा टॉपिक बन गया है कि हर घर की ज़रूरत थी। पर उससे भी इम्पॉर्टेंट, जो हमने पुराना पॉडकास्ट जब किया तो इतने सारे सवाल, मुझे लगता है लाखों में लोग हमारे से बात करने लगे, पूछने लगे, इस टॉपिक पे चर्चा शुरू कर दी गई। और उसके बारे में हमने फिर आपकी मार्केटिंग टीम से डिस्कस किया और हमने पूछा कि ऐसे 10-12 कौन से टॉपिक हैं जिस पे हर घर के हर आदमी को पता होना चाहिए। वो भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा कमर्शियल भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम एक मिला जुला आज बात करेंगे ताकि ये एक एजुकेशनल सीरीज़ बने, और इसका अगर तीसरा वर्जन भी करने की ज़रूरत पड़ी तो हम फिर भी आपको दोबारा तंग करेंगे। कोई इशू नहीं है, हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं इसको, फायर सेफ्टी को घर घर पहुँचाने के लिए। सो निपुण, हुआ ऐसा कि जब ये चीज़ें चल रही थी, जो इंडिया पाकिस्तान की चीज़ें अभी चल रही थी, इस दौरान सारे अटैक्स तो फायर से रिलेटेड सारे समझ में आए होंगे आपको। तो लोग जल्दी जल्दी से सारी सेफ्टी मेजर स्टार्ट कर दिया सबने। हर किसी ने कोशिश की कि उसका घर सिक्योर हो जाए। किसी ने जनरेटर खरीदा, किसी ने लाइट खरीदा। पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है आग बुझाने वाले सामान। बिल्कुल राइट, इससे इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि क्या प्रिपरेशन फिलहाल कंट्री को फायर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए, भगवान ना करे अगर ऐसा दोबारा कुछ होता है तो। देखिए, सबसे बेसिक अगर हम बात करें कि फायर फाइटिंग में आते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब हमने भी रिसेंटली देखा, एक बहुत बड़ा सर्ज ऑफ डिमांड आया जब ये सारी चीज़ें चल रही थी। हम लोग ब्लिंकिट पे सोल्ड आउट हो गए। हमने पीवीआर के साथ टाई अप करा था विद द रेड 2 मूवी, जिसमें हमने अपनी अवेयरनेस क्रिएट करी लोगों के साथ कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स आपके घर में आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड सबसे बेसिक सेफ्टी है, आपको जब एक एस्केप करना है फायर से, आपका रूट खाली होना चाहिए, उस पर कोई आग नहीं लगी होनी चाहिए। एंड उसके लिए फर्स्ट एड इज़ फायर एक्सटिंग्विशर, उससे बेटर कोई सॉल्यूशन नहीं है। रेस्ट हम लोग बात करते ही हैं, बिल्डिंग्स के अंदर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उनको फायर को कैसे फाइट करना है, फायर हाइड्रेंट्स, वो सब चीज़ें हम इस पॉडकास्ट में आगे भी बात करेंगे। बट बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ एंड योर होम इज़ बाय अ फायर एक्सटिंग्विशर टुडे। तो हर घर में होना ही चाहिए ना ये, बिल्कुल, है ना। हर घर की ज़रूरत है। तो लोग मिस कर रहे हैं, आज भी आप देखो तो घरों में नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं है। करोड़ों के घर हैं, करोड़ों की सोसाइटीज़ में लोग रह रहे हैं, बट किसी को इतना ध्यान नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि फायर एक्सटिंग्विशर उनके घर में लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो क्या उनको चलाना आता है? इसी के सॉल्यूशन में हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च किया अल्फ़ा फायर के नाम से, जिसमें हम 500 ml के फायर एक्सटिंग्विशर को इंट्रोड्यूस करा है इंडिया में, खुद मेड इन इंडिया, जिसमें आप स्प्रे टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई हसल नहीं चाहिए कि भाई कौन वॉल्व यूज़ करेगा, कैसे करेगा। यू हैव योर स्प्रे,
ईजी टू स्प्रे, जहाँ भी फायर है आप स्प्रे करिए एंड फायर को कंट्रोल करिए। मेरे को लगता है निपुण, लग्जरी घर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। पर जैसे घर में आप छोटी-छोटी चीज़ें हर बार महीने के बाद ग्रोसरी मंगाते हो, सामान मंगाते हो, ये सामान अब होना ही चाहिए। बिल्कुल, आपकी क्या राय है? क्योंकि इसके बिना तो गुज़ारा है ही नहीं फिर। बिल्कुल गुज़ारा नहीं है, इट इज़ अ बेसिक थिंग और ये आपको ग्रोसरी की तरह हर महीने भी नहीं खरीदना है। एक बार खरीदिए 5 साल के लिए आप भूल जाइए। सो वेरी गुड पॉइंट ऑन निपुण। निपुण, अब मार्केटिंग टीम ये कह रही है कि लोग थोड़ा-सा अवेयर हो रहे हैं हमारे इस सीरीज़ के बाद। तो मार्केटिंग टीम ने कुछ क्वेश्चंस हमें भेजे हैं, तो हम उस पे भी बात करेंगे। बिल्कुल, इससे पहले बट आज हम साथ में मिले हैं, तो मैं अपने देश के सैनिकों का, जिन्होंने हर जगह हमारा सिर गर्व से ऊँचा किया, हमें सपोर्ट किया। मुझे लगता है कि हमें तो लगा कि उन्होंने सारा कुछ हवा में कंट्रोल कर लिया। 100% है। वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद आवर आर्मी पर्सोनल्स, वेरी ब्रेव पीपल एंड उनकी वजह से हम रोज़ रात में सो पा रहे हैं बिना किसी टेंशन के। एंड ऑल्सो जितने हमारे लोग बॉर्डर एरियाज़ पे हैं, वी शुड प्रे फॉर देम। अब चीज़ें काफ़ी बेटर हैं एंड मूविंग फॉरवर्ड वी थिंक। एंड इंडिया का एक बोल्ड स्टेटमेंट रहा है टू द वर्ल्ड दैट अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। बिल्कुल। सो नाउ लेट्स मूव टू द कमर्शियल पार्ट और देखें कि हमारी टीम अब हमसे क्या सवाल लेके आई है, जो हमारे व्यूवर्स ने हमें दिया है। देखो, सबसे पहला सवाल, मैं हूँ जी 5,000 करोड़ का मालिक। मेरा तो बहुत बड़ा वो है एरिया, मेरा तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है मेरी। तो मैं श्री ट्रेनिंग क्राफ्ट या मैं अल्फा फायर को अपने इतने बड़े प्रोजेक्ट में डाल लूँ और मैं बोलूँ जी आप मेरी फायर सेफ्टी तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना गुजारा ही नहीं है। बिल्डिंग एनओसी नहीं मिलेगा तो बिल्डिंग शुरू ही नहीं होगी। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग पे अल्फा फायर और श्री ट्रेनिंग क्राफ्ट सच में काम कर पाएगा? 100% देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमारी कंपनी के अंदर बाउंड हुआ है कि हम लोग ठेकेदार नहीं हैं, वी आर अ कंपनी। जब हम बात करते हैं कि हम कंपनी क्यों हैं और एक ठेकेदार, मैं उनको डिमीन नहीं कर रहा हूँ ठेकेदार को, बट ठेकेदार की मेंटालिटी इज़ द कि उसकी एक लेबर है, वो आएगी, वो काम को करेगी। बट जब हम बात करते हैं कि हमने एक ट्रस्टेड कंपनी को काम दिया है, तो उसके अंदर उसके काम करने वाले लोग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब हम बात करते हैं अब प्रोजेक्ट जो 5,000 4,000 करोड़ जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसकी सबसे पहली चीज़ होती है एक फायर रिस्क असेसमेंट, जो होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी हमारी इन हाउस टीम्स हैं, ISO सर्टिफाइड ऑडिटर्स हैं, जो कि प्रोजेक्ट की सबसे पहले तैयारी करते हैं कि उस प्रोजेक्ट के अंदर फायर का क्या रिस्क है। बस ISO सर्टिफाइड टीम है हमारी। ISO सर्टिफाइड ऑडिटर्स ऑन आवर ओन पेरोल, जो कि हर किसी कंपनी के पास आपको नहीं मिलेंगे, या तो वो आउटसोर्स करेंगे उस चीज़ के लिए या किसी और पर डिपेंडेंट रहेंगे, बट हमारी टीम इन हाउस है, हम लोग खुद ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली सबसे बड़ी चीज़ आती है कि भाई उस प्रोजेक्ट के अंदर लगने वाला सामान की क्या सर्टिफिकेशन है। तो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर हाइड्रेंट्स, फायर डोर, सभी फुली सर्टिफाइड होते हैं। हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं ISI अप्रूव्ड हैं, ISO अप्रूव्ड है, CE अप्रूव्ड है। CE स्टैंड्स फॉर कंफर्मेशन टू यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। हमारे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स तक के भी हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स, हमारे फायर हाइड्रेंट्स, हमारे फायर डोर CBRI विच इज़ द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च लैबोरेटरी, उनसे टेस्टेड हैं। सब कुछ कवर्ड होता है जब आप हमारे साथ काम करते हैं। तो पहली चीज़ हो गई कि प्री असेसमेंट हम लोग आपको करके देते हैं। दूसरी चीज़ हो गई जितने प्रोडक्ट्स लगेंगे वो सब सर्टिफाइड लगेंगे। तीसरी चीज़ हो गई कि एक्सपीरियंस क्या है आपके पास, आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बात करते हैं करने की, क्या आपने कभी करा है? तो हम अपनी बात करें तो हम लोग जयपुर एयरपोर्ट जैसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पूरा जयपुर एयरपोर्ट आप ही अब कर रही है? हाँ जी। तो उसमें कोई और टीम इन्वॉल्व है जयपुर एयरपोर्ट को कर तो रहा है? अडानी इज डूइंग द सिविल वर्क, फायर फाइटिंग पूरा हम लोग कर रहे हैं। वंडरफुल भाई, वेरी वेरी। भैया आपने सुना होगा कि क्राउन प्लाजा ने अनाउंस करा है काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट इन जिम कॉर्बेट। 100% रिजॉर्ट है पूरा, 20 एकड़ का शायद रिजॉर्ट है पूरा। वो पूरा हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मिला के हमारी क्रेडिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और फिर लास्ट आते हैं एक रिच एक्सपीरियंस विच इज़ ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड। हम लोग 25 साल पुरानी कंपनी है, मार्केट में स्टैंड करते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन ऑन अस। एंड 4 चीज़ आती है कि सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को मिला के चलना। इसमें हमारे सॉफ्टवेयर्स, हमारा IT पूरा हेल्प करता है। हम लाइव अपडेट्स देते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने कस्टमर को, जिससे कि उसकी भी टेंशन फ्री रहे। जब अगर बड़ा आप एक प्रोजेक्ट करो तो आप नहीं चाहते कि आप रोज़मर्रा में उनसे पूछते रहो कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है, आप अपना लैपटॉप खोलो, आपको रिपोर्ट आई मिलेगी कि इतने लोग थे, इतना काम हुआ, इतना टारगेट है, कल का ये टारगेट है। तो हम आपके लिए सारी चीज़ों को ईज़ कर देते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। ग्रेट भाई। तो मुद्दा ये है कि सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं जैसी चलनी चाहिए। बिल्कुल। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है आर्किटेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी मार्केटिंग टीम कहती है कि आर्किटेक्ट्स तो इतने सारे मिल रहे हैं, बट आर्किटेक्ट्स कहते हैं जी हमारा काम करने का अपना सिस्टम। तो निपुण, आप आर्किटेक्ट से क्या बोलना चाहोगे? क्यों आर्किटेक्ट हमारे साथ काम करें?
सर जब हम बात करते हैं कि आर्किटेक्ट्स और एमएबी कंसल्टेंट क्यों चुने श्री त्रिवेणी क्राफ्ट्स को, तो सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी आर्किटेक्ट एमएबी कंसल्टेंट जो कि एक एज पैकेज पूरे प्रोजेक्ट को अपने क्लाइंट को पिच कर रहा है, जिसका एक एसेंशियल पार्ट है फायर फाइटिंग। वो नहीं चाहते कि उन्हें किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, उन्हें चाहिए कि एक रिलायबल टीम हो जिसके पास सारी एक्सपर्टीज़ हो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो जब हम बात करते हैं श्री त्रिवेणी क्राफ्ट्स की, तो सबसे बड़ा एज जो हमारे पास किसी और कॉन्ट्रैक्टर से है कि हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हम प्रोडक्ट्स को डीपली समझते हैं, हम फायर सेफ्टी को डीपली समझते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल हैं जो कि इस इंडस्ट्री में 15-20 साल से हैं, और टोटल एक्सपीरियंस अगर हम उनका काउंट करें तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस बन जाता है जब हम फायर सेफ्टी की बात करते हैं। तो आपकी टेंशन फ्री रहेगी तो आप डेफिनेटली हमें चूज़ करेंगे। कुछ लोग ना फायर सेफ्टी को मजाक ही ले लेते हैं, कहते हैं जी लग गया हो गया। ये वन टाइम प्रोसेस तो नहीं है ना? बिल्कुल, आपने सही कहा, फायर सेफ्टी इज़ नेवर अ वन टाइम प्रोसेस। फायर सेफ्टी जिस दिन से आपने एक्सटिंग्विशर्स या हाइड्रेंट्स अलार्म सिस्टम अपने बिल्डिंग में इंस्टॉल करे हैं, उस दिन से समझिए कि इट इज़ जस्ट लाइक यू हैव बॉट अ कार। जब आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो आपको उसकी एफिशिएंसी के लिए उसको रेगुलर सर्विसेज करानी पड़ती है, रेगुलर मेंटेन करना पड़ता है, रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें एक फायर एक्सटिंग्विशर की, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स को ईयरली रिफ़िल कराना होता है, उनकी क्लीनिंग करनी चाहिए ताकि कोई भी तरीके का मॉइस्चर या किसी भी तरीके का डस्ट फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एंटर ना कर दे, और जब उसकी ज़रूरत हो हम तब फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ ना कर पाए। इसी सब के लिए हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स पे एएमसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने स्ट्रेस से फ्री रहें, आप वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पे छोड़ दें और हम थ्रू आउट द ईयर आपके एक्सटिंग्विशर्स आपको मेंटेन करके दें। इसी के साथ साथ हमने अभी एक सिस्टम भी मेंटेन करा है, डेवलप करा है, एक पूरा क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जिसमें आपके फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्थ, आपके स्मोक डिटेक्टर्स की हेल्थ, पंप रूम की हेल्थ आपको आपके फ़ोन पे ही मिल जाएगी। निपुण, एक और चीज़ है थोड़ी सी कि मार्केटिंग टीम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी बहुत बार रिपीट हुआ है और आई एम श्योर आम पब्लिक भी इसके बारे में जानना चाहती है और हमारे पार्टनर भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। मेरी कंपनी है, उसमें 2000-5000 लोग हैं और मेरे यहाँ फायर सेफ्टी ऑडिट्स होते ही हैं, पर मैं थोड़ा सा खुश नहीं हूँ जैसे होने चाहिए। कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होती, हर बार वही नपी-तुली बातें हमारे से बात हो जाती है। हाउएवर एक प्रोसेस है गवर्नमेंट का, तो लोग कराते भी हैं। बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर आपको मौका देना है, और क्यों दें पहली बात तो मौका, कि फायर सेफ्टी ऑडिट हम आपसे क्यों करवाएं? अब मेरा एक्सपायर होने वाला है तो मैं आपसे क्यों करवाऊं? और दूसरा, अगर करवा ही रहा हूं तो मैं क्या ऐसा मुझे अलग मिल जाएगा बाजार से कि मैं आपसे फायर सेफ्टी ऑडिट करवाऊं? देखिए, सबसे पहली बात तो जब हम फायर सेफ्टी ऑडिट की बात करते हैं तो हम फायर सेफ्टी ऑडिट को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेके चलते। फायर सेफ्टी ऑडिट जब हम करते हैं तो हम हर एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट भी कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडली आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कवर हो जाता है कि आप किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। तो इसको अगर मैं डिटेल में आपको समझाऊं तो हम आपकी बिल्डिंग के अंदर लगे हुए हर इक्विपमेंट की थर्मोग्राफी करते हैं। थर्मोग्राफी के थ्रू हमें पता चलता है कि आपका कौन सा डिवाइस किस तरीके की हीटिंग ले रहा है। सही बात है, बढ़िया। से हमें पता चल जाता है कि कोई भी इस तरीके से तो नहीं है कि भाई इसका लोड तो होना चाहिए था XYZ, बट वो ले उससे 3 एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा, हमें पता ही हमें पता था, हमें भी पता नहीं है। उसी की वजह से आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आ रहा है। वही आग लगाएगा किसी दिन। वही आग लगाएगा, आज की डेट में आपका बिल भी बढ़ा रहा है और कल को वो हीट होके वो फट जाएगा, और उसी से आपकी एक छोटे से डिवाइस के अंदर जो हीट हुई आपकी पूरी। ये वन ऑफ द रीजन तो हो गया थर्मल। और इसके अलावा जो हमारे ऑडिटर्स हैं, सेकंड मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा हर एक ऑडिटर ISO सर्टिफाइड है, नागपुर इंस्टीट्यूट से फायर ट्रेंड है। तो उनकी जो एक्सपर्टीज़ है एक बिल्डिंग को देखने की, उस पर्सपेक्टिव से ऑफ लाइफ एंड फायर सेफ्टी, वो बिल्कुल ही अलग होती है टू कंपेयर टू एनीबडी एल्स। तो वो फुली ट्रेन है, उस तरीके का उनको एक्सपीरियंस है, हर बिल्डिंग की कॉम्प्लेक्सिटी वो समझते हैं और हर चीज़ को वो अपने हिसाब से और MBCC के हिसाब से, ISO के हिसाब से, OSHAS के हिसाब से गाइड करके आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार मुझे लगता है कि अगर आप सच में फायर सेफ्टी के बारे में सीरियस हैं, और ऑडिट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बदल बदल के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से कराना चाहिए ताकि आपको दूसरा पहलू भी पता लगे। बिल्कुल। तो ऑडिट कराने के लिए एक बार श्री त्रिवेणी क्राफ्ट की टीम से बात ज़रूर करो आप। ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऑलरेडी इनके ऑडिट्स होते हैं, और ऑडिट्स का मतलब ये नहीं कि वन टाइम प्रोसेस है, पूरा एक शीट बनती है, फिर आप बता पूरा एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनता है। उस डिटेल्ड रिपोर्ट के अंदर भी हम 3 तरीके से उस रिपोर्ट को देते हैं। सबसे पहली रिपोर्ट देते हैं हम एक टॉप मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से
जो कि रेगुलर ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उनको एक समरी सब चीज शीट देते हैं कि उनकी बिल्डिंग के अंदर कितने हाई रिस्क पॉइंट हैं, कितने मीडियम रिस्क पॉइंट हैं, कितने लो रिस्क पॉइंट हैं। और हमारी पूरी रिपोर्ट कलर कोडेड होती है कि कोई भी लेम है उस पेपर्स को पढ़े तो उसे पता चल जाए कि रेड कलर में ये सबसे रिस्क वाले पॉइंट हैं, येलो कलर वाले अच्छा ये रेड जैसे ही कवर हो जाएंगे मुझे येलो करने, एंड ग्रीन इज़ वेयर यू आर डूइंग गुड। थर्ड, हम एक एक चीज़ का पिक्टोरियल मार्क करके आपको देते हैं कि ये बिल्डिंग में ये हिस्से के अंदर ये वाली वायर, ताकि आपका जब फोरमैन या इलेक्ट्रिशियन उस चीज़ को ठीक करे तो उसे पता हो कि उसे क्या चीज़ उसके अंदर ठीक करनी है, रादर देन एक थ्योरेटिकल उस पर जाएगा तो उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। इसलिए हम पिक्टोरियल वे से आपको समझाते हैं कि आपकी टीम अपने लोअर साइड तक उस चीज़ को कन्वे कर पाए। समझ गया यार मैं आपकी बात। मेरे को ना एक सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। एक आम पब्लिक के हिसाब से मेरा एक छोटा सा ऑफिस है 1000 स्क्वायर फीट का, तो मैं ऐसी कौन सी 5 चीज़ों का ध्यान रख लूँ कि कल को मेरे ऑफिस में आग लगने वाली प्रॉब्लम से मैं बचा रहा। ये सवाल इसलिए मैं इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे लोग पूछ रहे हैं बार बार बार। करेक्ट। तो जी सबसे पहली चीज़ तो है कि आपके पास एक फायर एक्सटिंग्विशर हैंडी होना चाहिए। उसके बिना तो आप अपना कोई भी प्रेमाइसिस रन ही नहीं करिए, क्योंकि जब भी फायर लगेगी वो कंट्रोल ही सिर्फ इनिशियल स्टेज पे हो सकती है। जब आग बड़ी हो जाती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आग ऑक्सीजन से बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि 20 फायर टेंडर लगे हैं, 25 फायर टेंडर लगे हैं, 8 घंटे से लगे हुए हैं। उनका कॉस्ट बहुत छोटा होता है अगर उनको इनिशियली कंट्रोल कर लिया। पहला हो गया एक घर पे डिवाइस होनी चाहिए, आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। नंबर 2, दूसरा आपका एस्केप रूट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमेशा भागने के लिए रास्ता मिलना चाहिए। बिल्कुल आपका एस्केप रूट क्लियर होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडियंस हैं, जहाँ जगह देती है वहाँ सामान रख देते हैं, तो इंसान को लगता है अरे आग कब लगेगी, आग लगती है। सबसे पहली चीज़ इज़ एक्सेप्टेंस, कि आपको मानना है कि आग लगती है। आपके एस्केप रूट्स, आपके स्टेयर्स हमेशा क्लियर रहने चाहिए, ताकि जब भी कोई इंसिडेंस हो तो आप एस्केप कर सके बिल्डिंग को वेरी स्विफ्टली। तीसरा, आप एज अ फैमिली, एज अ ऑर्गेनाइजेशन अपने हाई रिस्क के पॉइंट्स को पहले से आइडेंटिफाई करके चलें। अगर मैं बात करूँ एक घर के अंदर, सबसे बड़ा हाई रिस्क है किचन, जहाँ हम कुक कर रहे हैं, ऑयल्स हैं, गैस सिलेंडर है, रवि वहीं से होगी तो मैक्सिमम चांसेस है वहाँ से होने। दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स हैं, तो उनको आपको आइडेंटिफाई करके रखना है, उनको मार्क करके रखना है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ कोई मजाक नहीं करेगा। सही बात। आप ये नहीं कि आपके घर में कोई बच्चा है वो यूं ही मैस्टिक को चला रहा है। तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की हैं कि फायर सेफ्टी इज़ नॉट अ जोक। सही। तो तीसरी चीज़ हो गई हमारी अंडरस्टैंडिंग। चौथी चीज़ हो गई हमारी मेंटेनेंस। इन सब चीज़ों का रेगुलर मेंटेन करना, उन चीज़ों को ओवरलुक करना कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया भाई ये 4 पॉइंट है, हमने एक्सटिंग्विशर लगा लिया। अब ये देखना कि हर साल वो एक्सटिंग्विशर मेंटेन हो रहा है। दूसरा, ऐसा एक्सटिंग्विशर में प्रेशर गेज लगा होता है जिसके अंदर वो बताता है कि एक्सटिंग्विशर का स्टेटस क्या है। तो ग्रीन जोन के अंदर आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, ना ही वो इधर होनी चाहिए विशेष कि अंडर प्रेशर है एक्सटिंग्विशर चलेगा ही नहीं। और ओवर प्रेशर होता है जब बहुत ज़्यादा हीट एक्सटिंग्विशर के अंदर हो गई है जिससे कि पाउडर जम चुका है और अब वो भी उस केस को काम नहीं करेगा। काम का नहीं है। ना ही ओवर प्रेशर काम का है, ना ही अंडर प्रेशर। आपका नीडल हमेशा ग्रीन जोन में होना। लास्ट पॉइंट भाई साहब। लास्ट पॉइंट इज़ कि हमारी प्रिपेयर्डनेस में बात करते हैं हम कि हमारे पास फायर ब्लैंकेट्स होने चाहिए, इमरजेंसी लाइट्स होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही फायर होगा ऑफिस में रह सकता हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल फायर ब्लैंकेट होता है। अच्छा, फायर टिपिकली फायर ब्लैंकेट होता है जिसमें आपने सुना होगा कि रोल करके आप फायर से अपने कपड़ों को बुझा। तो दोस्तों ये सवाल टीम पूछ रही थी बार बार कि ऐसी 5 चीज़ें आम आदमी को प्रिपरेशन में यूज़ करनी है। आम आदमी तो ये वो 5 चीज़ों का ध्यान रख सकता है ना। निपुण, एक और सवाल है यार। ये सवाल ना थोड़ा पर्सनल है क्योंकि ये मार्केटिंग टीम के अलावा हमारी डिजिटल मार्केटिंग टीम से भी है। वो कहती है सर से पूछ लो कि इतना इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, इतनी ज़रूरी चीज़ है, लोग वेबसाइट पे आते हैं, अल्फ़ा फायर का प्रोडक्ट कार्ट में डालते हैं और 500 कुछ रुपए का प्रोडक्ट है विद डिलीवरी, तो लेते नहीं है। तो मैंने बोला निपुण जी से पूछ लेते हैं कि लोग 500 रुपये का तो पिज़्ज़ा भी नहीं आता। बिल्कुल। तो क्यों नहीं लोग लेते भाई? देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं लेते, हमारी सेल्स काफ़ी अच्छी चल रही है, बट जो लोग नहीं लेते उनके लिए हम ये आंसर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि ना अवेयरनेस मिसिंग है। लोगों को अवेयर नहीं हो पाते कि यार ये एक्सटिंग्विशर कितनी आग में से बुझा पाएगा, क्या होगा, क्या ये है कि नहीं है या नहीं है। अच्छा, चलता कितनी देर है ये? सॉरी मैं रोक रही हूँ। इसकी शेल्फ लाइफ है 5 साल। 500 रुपये का प्रोडक्ट 5 साल चलेगा। और दूसरा, मेरा खुद का नंबर उस वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे को फ़ोन करके मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। मेरे को 7-8 कॉल रोज़ आती हैं
एक अभी पीछे एक कॉल आया, जयपुर से वो थे, उन्होंने मेरे को कहा यार मैं 5-6 एक्सटिंग्विशर ले चुका हूँ, मैं और कितने अपने घर में ले सकता हूँ? मतलब 5-6 एक्सटिंग्विशर काफ़ी हैं आपके घर के लिए, हम पुश नहीं कर रहे हैं किसी को भी सेल के लिए। तो आप अपनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे उस एक्सटिंग्विशर को रखिए, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। सेकेंडली, लोगों को नहीं पता चलता कि वो खरीदे कहाँ से। हाँ, लेने कहाँ से? उनको लेने कहाँ कोई इंडस्ट्रियल सामान है और करेक्ट। लेगा। तो आप हमारी वेबसाइट www.alphafire.in से इसको खरीद सकते हैं, कभी भी कहीं भी अपने मोबाइल के एक क्लिक पे। दूसरा, हम लोग गुड़गांव में ब्लिंकिट पे अवेलेबल हैं थ्रू आउट ऑल द डार्क स्टोर्स, कवरिंग ऑल द पिन कोड्स। एंड जल्दी हम लोग मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, मेजर सारी सिटीज़ को ब्लिंकिट के साथ कवर करने वाले हैं। सेकेंडली, जो पहला पॉइंट था मेरा कि अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने बहुत सारा कुछ किया है। रिसेंटली हमने पीवीआर के साथ टाई अप करा, जिसमें हमने रेड 2 मूवी के ड्यूरेशन में अपनी एड्स रन करी, स्टैंडीज लगाए अक्रॉस दिल्ली एनसीआर। एंड थ्रू आउट हमारे एड कैंपेन्स यही कहते हैं, नाउ फायर सेफ्टी इज चीपर देन अ फैंसी डिनर। करेक्ट। तो पिज़्ज़ा। सो यस। निपुण, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक और सवाल है। फायर सेफ्टी कॉमन चीज़ तो नहीं है ना? स्कूल के लिए अलग, इंडस्ट्री के लिए अलग, लोग सोचते हैं सब कॉमन ही है। मुझे लगता है कि फायर सेफ्टी हर किसी सेगमेंट के हिसाब से बदल जाती है शायद। मैं स्कूल वाला हूँ तो मैं सोचता हूँ मैंने फायर एक्सटेंशन रख तो लिए हैं 10। बिल्कुल, मुझे इस बात की क्लैरिटी दो, क्या कैटेगरी चेंज होने से, इंस्टीट्यूशंस चेंज होने से, क्या फायर सेफ्टी के नॉर्म्स, चीज़ें और उनको इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस चेंज हो जाता है क्या? बिल्कुल करेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करें लीगल टर्म्स पे, तो लीगल टर्म्स पे जब हम बात करते हैं तो एनबीसी, नेशनल बिल्डिंग कोड, जो कि हमारी गवर्नमेंट का बिल्डिंग कोड है, उसमें हर बिल्डिंग के टाइप की तरफ से अलग अलग रूल्स एंड नॉर्म्स ऑलरेडी बने हुए हैं। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं कि यार फायर सेफ्टी क्यों अलग हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा बात आती है कि ऑक्यूपेंट किस तरीके का है। जब हम स्कूल की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें देखना है कि एलकेजी से लेकर 12th क्लास तक में पढ़ने वाला बच्चा है, तो एलकेजी के बच्चे के हिसाब से भी हमें फायर सेफ्टी को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के चल रहा है, और एक 12th क्लास के बच्चे को भी दिमाग में रख के पॉइंट ऑफ व्यू को रखना है। बट जब हम बात करते हैं कमर्शियल बिल्डिंग की, तो वो है एक्सेसिबल टू एवरीवन। वहाँ पे 70 साल के एज के भी इंसान आएंगे शॉपिंग करने, और वहाँ पे ऐसा बच्चा भी आएगा जो कि एक टॉडलर है और अपनी मदर के साथ है या अपने फादर के साथ है। तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से फायर सेफ्टी को डिज़ाइन करना होता है जब हम एक बिल्डिंग की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, कमर्शियल बिल्डिंग्स की, तो हम ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जो कि लिटिल अवेयरनेस भी क्रिएट करे। जैसे कि स्मोक डिटेक्टर है, जैसे ही फायर हो वहाँ पे अवेलेबल फायर टीम को पता चले, वो उस जगह को सील कर सकें, लोगों को एस्केप करा सकें। बट हमारे पास स्कूल्स में ऐसा नहीं होता कि हमारी फायर टीम्स अलग हो। हमें उन्हीं टीचर्स को, उन्हीं पियंस को, उन्हीं सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी फायर टीम को बनाना है। तो रेडिली फायर एक्सटिंग्विशर्स किस किस प्लेस पे है, ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं है फायर एक्सटिंग्विशर के बीच में, ताकि जब एक फायर हो तो उस फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करके फटाफट अपने आप को एस्केप कर सकें। तो इसलिए फायर सेफ्टी हम कहते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इन नेचर। वो हर कैटेगरी में चेंज ये लोग धारणा दिमाग से निकाल दें इनको, एक ये सब कॉमन ही है, सब जगह ढांग लो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आपकी बिल्डिंग को आप क्या बना रहे हैं, आप हमारे साथ बैठिए, हम आपकी पूरी बिल्डिंग की स्टडी करेंगे, उसका रिस्क असेसमेंट करेंगे, कौन से एरियाज हैं जो हाई रिस्क के हैं, उनके लिए क्या अलग प्रोटोकॉल्स हैं। अगर छोटे से एग्जांपल से बताऊं तो अभी हम एक आईटी बिल्डिंग कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी आईटी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो उसके अंदर आईटी का सबसे बड़ा बैकबोन क्या है, उसका डेटा, सर्वर, उसका सर्वर। तो अब सर्वर के अंदर अगर आग लगी तो ख़त्म। तो हम वहाँ पे पूरा टोटल रूम फ्लडिंग का बना रहे हैं कि इतनी सी भी आग हुई तो उसी वक्त सप्रेस हो जाएगी, आपको बाहर अलार्म हो जाएगा, किसी को बाहर से आना नहीं है आपको बुझाने की। सही बात। फुली ऑटोमेटिक। मोरल ऑफ द स्टोरी है, इसको कॉमन ना समझें आप। कॉमन ना समझ। राइट। आग लगना और आग को बुझाना ये सबसे खतरनाक काम लगता है। आग लग जाए तो इंसान सोचता है कि अब वो क्या करे और क्या ना करे। एक कंपनी जो पिछले 25 सालों से इस इंडस्ट्री में टॉप पे काम कर रही है, अगर आपको लगता है कि आपको एक ऐसी कंपनी की ज़रूरत है जिसकी टीम आपके पास पहुंचे, सारे प्रोसेस को समझे, समझने के बाद हर एक सिंगल चेकलिस्ट वो तैयार करे, वो समझ के आपको एक रिपोर्ट दे, आपका पूरा ऑडिट करे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करे, थर्मल इमेज कैमराज यूज़ करे जो कोई नहीं कर रहा है आजकल, वो सब करने के बाद आपको एक ऐसी रिपोर्ट दे कि आपको सच में फायर सेफ्टी के लिए अपनी बिल्डिंग में, अपने घर में, अपनी इंडस्ट्री में क्या चीज़ करवाने की ज़रूरत है, वो रिपोर्ट आपको मिले, तो सोचिए आपका काम कितना आसान हो जाएगा। आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले हमारी टीम से बात करिए।
वो आपको समझाएगी कि आपके यहाँ पे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उस ऑडिट प्रोसेस के बाद अब सवाल ये आता है कि इसका सल्यूशन कौन देगा। 25 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हमने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि पंजाब नेशनल बैंक, पूरा ब्लिंकिट, पीवीआर, यहाँ तक कि आगरा का, जयपुर का पूरा एयरपोर्ट भी हमारे ज़रिए ही पूरा फायर सेफ्टी ऑडिट होके निकला है। निपुण, मन में सवाल तो बहुत सारे हैं कि मैं आपसे 2 घंटे 4 घंटे बात करता रहा हूँ, और मैं फायर सेफ्टी को लेकर थोड़ा सा ना मुझे इंटरेस्टिंग लगने लग गया था। तो बोरिंग सा टॉपिक, पैशनेट, बट अब मैं पैशनेट हो गया हूँ, पर क्योंकि मैंने ज़िंदगी बचतियाँ देखी हैं। बिल्कुल, मैं वो बातें यहाँ नहीं करना चाहता, लोगों की प्राइवेसी की बात है, लोगों की रेपुटेशन की बात है, पर पिछले पॉडकास्ट के बीच में जो मैंने आपके साथ काम करके रियलाइज़ किया कि ये सच में भगवान का ही काम है। करेक्ट। और आप लोगों की जानें बचाते हैं। तो निपुण, सवाल बहुत सारे थे हमारे पास, और उससे निकाल के हमने 10-15 सवाल निकाले। अब हम देखते हैं कि क्या लोगों के मन में और आता है, और ऐसी अवेयरनेस हम चालू रखेंगे, हमारे को दोबारा तंग करते रहेंगे, वही बुलाते रहेंगे, और आगे इस पूरी इंडस्ट्री को, पूरी दुनिया को इस सिस्टम के साथ जोड़ देंगे कि वो पूरी अवेयरनेस चारों तरफ फैल जाए। आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू यू। और आप मुझे बताएं कि अब आपका जो अगला सिस्टम है, अगला विजन है श्री त्रिणी क्राफ्ट का, क्या आपके दिमाग में है, और हम इसको कैसे आगे लेके चलेंगे? हमने रियलाइज़ करा, बहुत सारे सवाल आए और उन सब के सॉल्यूशंस पे थ्रू आउट द टाइम हमने काम करा। तो पहले हमने एक इटली बेस्ड कंपनी के साथ टाई अप करा है, जो कि हमारे आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए है, कि जितने भी अब अलार्म सिस्टम सभी आते हैं वो सब वाइट या रेड कलर में होते हैं। करेक्ट। तो वो अपनी बिल्डिंग्स में उनको यूज़ नहीं कर पाते, उनके एस्थेटिक्स के साथ यूज़ नहीं कर पाते। तो हमने टाई अप करा है फॉर एंटायर नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया, जिसमें हम आपको डिज़ाइनर अलार्म्स देंगे, आपकी बिल्डिंग के एस्थेटिक्स से मैच होते हुए वाइट मार्बल फिनिश, ब्लैक मार्बल फिनिश में अलार्म सिस्टम देंगे, ताकि आपको फायर सेफ्टी भी मिले और आपकी बिल्डिंग का डिज़ाइंस भी। हमारा विजन हो गया लॉन्ग टर्म का, ना? करेक्ट। दूसरा, हमने एक इंडिजीनियस प्रोडक्ट डेवलप कराया है, जिसमें हम गवर्नमेंट के साथ भी बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं कि जितनी भी हाई राइजेज हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उन सबकी एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम हम उन बड़ी बड़ी सिटीज़ में डेवलप करें, जिससे कि अभी क्या होता है कि अगर आपने कोई आग देखी तो आपको डायल करना पड़ेगा, फिर फायर ब्रिगेड आएगी, जिससे एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। हम एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहे हैं, जिससे कि सारी बिल्डिंग्स का अलार्म सिस्टम हमारे ही मॉनिटरिंग में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी, कोई भी इंसिडेंट होगा ऑटोमेटिकली फायर ब्रिगेड आपके पास पहुंच जाएगा। तो जो एक टाइम वेस्ट होता है कि कोई आइडेंटिफाई करेगा फायर, फिर कॉल करेगा, फिर ब्रिगेड निकलेगी, वो सब हम एलिमिनेट कर देंगे इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ। और हमारा सबसे बड़ा विजन अब ये है कि हम फुल थ्रॉटल के साथ पूरे देश को, पूरी दुनिया में अपने नाम को आगे बढ़ाएं, और हर घर को फायर सेफ्टी से अवेयर करें और फायर सेफ करें। थैंक यू निपुण फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।